तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले अच्छे तरीके से खगोल दूरदर्शी को। यस, खगोल दूरदर्शी मतलब कि स्टूडेंट्स वही इक्विपमेंट, वही यंत्र जिसके द्वारा हम तो तारों को, पिंडों को देखते हैं छत पे बैठकर। ठीक है, उसी यंत्र को आज हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। और जितना हार्ड आप लोग समझते हो ना, उतना ही ये इजी है। आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। आवर्धन क्षमता निकालेंगे, अलग अलग स्थितियों पर आपको निकाल कर बताएंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझेंगे। ठीक है, सो ये तो अभी शुरुआत है। कॉपी पेन ले लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए, लास्ट तक देखिए। ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान बनाकर हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खगोल दूरदर्शी। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कहा था कि तीन ही इक्विपमेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और तीसरा खगोल दूरदर्शी। क्योंकि इन तीनों में से एक आपके एग्जाम में सेट में फंसता है हर साल, वो भी 5 से 8 नंबर में। क्लियर? तो आज इस टॉपिक को हम खत्म कर देते हैं। बाकी के दो हमने कवर कर दी हैं। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, सरल सूक्ष्मदर्शी एजुकेशन शास्त्र, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एजुकेशन शास्त्र, और उसको भी आसान तरीके से आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक। तो देखिए, खगोल दूरदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी मतलब कि छोटे छोटे वस्तुओं को देख लेना। भाई साहब, देख लिया छोटे छोटे वस्तु को, लेकिन यहां पर तो दूरदर्शी है, मतलब कि दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया आपको? दूरदर्शी मतलब कि दूर स्थित कोई वस्तु है उसको हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और कैसे देखेंगे? जैसे ये मार्कर है, कि अगर बहुत दूर है, जैसे कि ये 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे नहीं दिखेगा भाई, दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब हम दूरदर्शी लगा देंगे, खगोलीय दूरदर्शी, तो ये मार्कर उतना दूर होते हुए भी मेरे को पास दिखेगा। ठीक है, भले 1 किलोमीटर है, लेकिन दूरदर्शी लगा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा कि वो आपके नजदीक बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि खगोल दूरदर्शी क्या करता है? दूर स्थित वस्तु का पास प्रतिबिंब बना देता है। क्लियर? जब दूर वस्तु था तो नहीं दिख रहा था साफ साफ, ठीक है, छोटा सा तो वस्तु दिख रहा था एकदम दूर, लेकिन जब खगोल दूरदर्शी अपने आंखों पर लगा दिया तो दूर स्थित वस्तु का जो आपका, जी हाँ, जो दूर स्थित वस्तु था वह मुझे बहुत पास दिखने लगा। ठीक है, सो ऐसा होता है ये आपका, यही कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। क्लियर? तो आपको बता देते हैं, ये इस दूरदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं। क्लियर? दोनों लेंस उत्तल होते हैं। बात यह है कि सबसे जो हमारी आंखों के पास कौन सा लेंस होता है, हमारी आंखों के पास कौन सा लेंस है ये बता दीजिए भाई साहब। ये वाला लेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने अभी देखा ना इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? छोटा हिस्सा। तो छोटा लेंस कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। तो हमारे आंखों के पास जो लेंस है वो छोटा वाला लेंस है, उत्तल लेंस, जिसका फोकस दूरी भी बहुत छोटा होता है। क्लियर? कम। और उसके बाद जो इधर की ओर लगा होता है दूसरी तरफ, भाई जो दूसरी तरफ का लेंस है स्टूडेंट्स, वो है हमारा ये वाला लेंस। क्लियर? ये वाला लेंस जिसके सामने हमारा वस्तु रहता है, बहुत दूर वाला वस्तु जिसके सामने होता है वो ये है। क्लियर? अब इनका नाम जान लीजिए। हमारी आंखों के पास जो लेंस है उसको बोलते हैं हम नेत्रिका लेंस। नेत्रिका बोले तो आई लेंस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ई से दिखा रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम ई से दिखा रहे हैं, नेत्रिका लेंस को। और इसका जो फोकस होता है, फोकस, उसको एफ ई से दिखाते हैं। ठीक है, नेत्रिका लेंस, आई लेंस ये होता है जिसको ई से हम दिखाया। फोकस एफ ई हम बोलते हैं, इसके फोकस को एफ ई हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये फोकस एफ ई, दूसरा फोकस एफ ई 2 आप नाम बोल सकते हो, जो भी आप चाहो। उसके बाद ये इस लेंस पर आते हैं। ये लेंस हमारा बड़ा लेंस होता है। ठीक है, इसका जो फोकस दूरी होगा वह भी ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा है तो फोकस भी ज्यादा होगा। एंड इसको बोलते क्या है? वस्तु, जो जिसके सामने हमारा वस्तु रहता है उस लेंस को बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में। तो इसको हम ओ से दिखाते हैं। ठीक है, इसका फोकस दूरी किससे दिखाएंगे? एफ ओ से दिखाएंगे। क्लियर? फोकस दूरी एफ ओ से दिखा देंगे हम। ये फोकस दूरी हमने दिखा दी, ये हमने फोकस इसका दिखा दिया एफ ओ से। तो ऐसा पूरा हमारा सिस्टम है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए कॉपी पे।
अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। उससे पहले जो हमने बताया वो यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि वह प्रकाशीय यंत्र जो दूर रखी वस्तु का आंखों पर बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु क्या था, बहुत दूर था तो बहुत छोटा सा दिख रहा था भाई, लेकिन इस लेंस को, इस दूरदर्शी को लगा दिया तो अब ये वस्तु बड़ी दिखने लगी। ठीक है, आंखों पर बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, जो बहुत दूर छोटी सी आपका चंद्रमा दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा कि यार इतनी सी है बस, लेकिन इस दूरदर्शी देखोगे तो ये आपको, तो वो आपको बड़ा दिखेगा आंखों पर। ठीक है, क्लियर एकदम दिखेगा चंद्रमा, चाहे कोई तारा हो, उपग्रह हो, कोई पिंड आ रहा होता है तो कैसे देखते हैं हम, खगोल दूरदर्शी से। स्टूडेंट्स, अर्थ पे बैठकर हम खगोल दूरदर्शी से देखते हैं कि ये पिंड हमारे धरती की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे देखा जाता है। और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं जो पता लगाते हैं कि पृथ्वी की ओर कौन सा पिंड आ रहा है। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं पता करने के लिए। अब उसके बाद हमने कहा कि खगोल दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। कितने? 2 उत्तल लेंस का ये बना होता है। एक उत्तल लेंस आपका होता है स्टूडेंट्स बड़ा वाला, अभिदृश्यक लेंस जिसको बोलते हैं, जिसका फोकस FO होता है और ये ज़्यादा होता है। दूसरा नेत्रिका लेंस बोलते हैं, जो हमारे आंखों के पास होता है। इसका जो फोकस होता है वह FE होता है और ये कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिबिंब का बनना। 2 स्टेप में प्रतिबिंब बनेगा। पहला स्टेप हमने लिख दिया, लेकिन लिखने से पहले समझते हैं। समझ लेंगे तो ये समझ कर ही लिखा गया है, ये कहीं से हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। आसान तभी बनता है चीज़ें जब आप चीज़ों को समझते हो फिर लिखते हो। ठीक है, रटा रटाया चीज़ लिख दोगे तो ना आपको समझ में आएगा ना सामने वाले को। ठीक है, आप देखो कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु तो हमारा बहुत दूर है, अनंत पर हमारा कोई वस्तु है मान लो। क्लियर, अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, 200-300 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर वस्तु है हमारा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, प्रतिबिंब बनाते हैं। इस दूर स्थित वस्तु का लेंस पर जब किरणें पड़ेंगी, तो लेंस पर मान लीजिए ये हमारी किरणें आई, ये किरणें आई, लेंस से टकराई। ठीक है, अब देखिए लेंस से होते हुए ये किरणें हमारी फोकस तल, ये जो लेंस है बड़ा वाला, इसका फोकस कहाँ है पहले ये बताइए। आप कहेंगे ये FO एक इधर फोकस है, दूसरा फोकस एक ये वाला है फोकस। ठीक है, क्लियर, तो 2 फोकस है। तो ये जो किरणें हैं वो इस फोकस के तल पर, ये जो फोकस का तल है ना, फोकस का ये जो तल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये फोकस है, ये फोकस है। तो ये फोकस, ये क्या होगा, ये होगा फोकस का तल स्टूडेंट्स। तो इसी फोकस के तल पर ये किरणें आकर कहीं कहीं मिलेंगी, कहीं पर मिलेंगी। ठीक है, ये होता है प्रतिबिंब का एक नियम। लेंस जब अनंत से वस्तु किरणें आ रही होती है तो फोकस तल पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा फोकस तल हमारा। तो इसी फोकस तल पर ये किरणें आकर यहाँ पर मान लो मिल गई, और यहीं पर इस वस्तु का हमारा प्यारा सा प्रतिबिंब तैयार हो गया, जिसको आप नाम दे सकते हो। क्या नाम देंगे इस प्रतिबिंब को, क्या नाम दे बताइए? A' और B'। ठीक है, ये प्रतिबिंब को नाम दे दिया A', B'। क्लियर, तो ये स्टेप नंबर 1 था कि अनंत पर जब वस्तु थी तो अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अभिदृश्यक लेंस कहाँ बनाता है, फोकस तल पर बनाता है। ठीक है, ये A', B', बस यही हमारा था पहला स्टेप। तो यही लिखेंगे कि अनंत पर रखी वस्तु AB, ये मान लो अनंत पर रखी वस्तु है AB, इसका जो प्रतिबिंब है A', B', वो कहाँ पर बनाया, अभिदृश्यक लेंस ने अपने फोकस F0 पर बनाता है। ये जो फोकस है F0 इसी पर बनाया। क्लियर, जो नेत्रिका लेंस की फोकस FE के अंदर है। ये भी बात भाई अच्छी है, सही बात है कि जो नेत्रिका लेंस का फोकस है FE इसके अंदर ही बना हुआ है। ये नेत्रिका लेंस का फोकस FE के अंदर ही ये प्रतिबिंब बना हुआ है। सही बात है ना, बस सही है तो वो लिख दिया हमने। क्लियर, बस ये देखो हमने आसान भाषा में लिखा है। आप चाहो तो और भी इसको बड़ा कर सकते हो, आप और भी चीज़ें लिख सकते हो ये कि ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, ये भी लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी। हमने देखो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम वो भी लिख देते तो थोड़ा चीज़ें नीचे चली जाती, और हमने बता दिया, आप नोट कर ले अगर आपने सुन लिया। ठीक है, आगे और ऐड कर लीजिए कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों
खेला खत्म नहीं हुआ, अभी किरणें हमारी आंखों पर पहुंची ही नहीं, तो दूर स्थित वस्तु का हमें प्रतिबिंब अभी दिखा नहीं, अभी किरणों को आंखों पर भी पहुंचाना है। तो सेकेंड स्टेप में आते हैं, उससे पहले आप ये स्टेप को लिख लें, ये जो पहला स्टेप है उसको लिख लें, ये लिख लें और वो चित्र बना लें। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और धैर्य से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, खगोलीय दूरदर्शी में सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पहले तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बीच में बना, अब ये आंखों पर नहीं पहुंचा है दोस्तों, इसलिए अब ये जो है ना प्रतिबिंब पहला स्टेप में जो बना वह इस दूसरे लेंस के साथ भी गुजरेगा, दूसरे लेंस से भी सामना करेगा, ठीक है। सो दूसरा वाला लेंस इसको क्या समझेगा, बिंब समझेगा, वस्तु का काम करने लगेगा दूसरे वाले लेंस के लिए या पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब, ठीक है। सो पहले वाले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया ना वह दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम करेगा, क्लियर। तब भी प्रतिबिंब दोबारा बनेगा, देखो दोबारा प्रतिबिंब बनेगा कैसे, जब आप एक किरण कहाँ से जाती है, ध्रुव, इस ध्रुव से निकलती है, तो एक किरण ध्रुव से निकालो, ठीक है, दूसरी किरण समांतर जाती है स्टूडेंट्स सीधे, तो दूसरी किरण हमने यहाँ स्ट्रेट गुजारी, जब सीधे जाती है तो कहाँ की ओर झुक जाती है, फोकस की ओर, तो ये फोकस की ओर झुक गई, क्लियर। तो ये दोनों किरणें तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी दोस्तों, तो हमें इन्हें जबरदस्ती पीछे खींचकर मिलाना पड़ेगा, क्लियर। तो इसको खींचते हैं हम जरा और इसको पीछे की ओर खींचते हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर मिल गए, क्लियर। तो आपका लास्ट एंड फाइनल प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये जिसको आप बोलोगे नाम दे सकते हो A"B", ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक वस्तु था जो कितना दूर था भाई, उसका प्रतिबिंब देखो इस ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अभिदृश्यक लेंस है उसके पास बन गया, जो हमारा ये अभिदृश्यक लेंस है, ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसके पास में प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु कहाँ अनंत पर था, लेकिन अब ये कहाँ पर पहुंच गया, इस अभिदृश्यक लेंस, ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला लेंस, इस बड़े वाले लेंस के पास में प्रतिबिंब देखो बना, ठीक है, ऐसे बना, समझ रहे हो। तो आपने समझा कि कैसे खगोल दूरदर्शी हमारा बहुत दूर वाले वस्तु का प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव लेंस जो बाहर ये पीछे का लेंस है उसके पास बना दे रहा है, दूर वस्तु का प्रतिबिंब पास बन जा रहा है और बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा भी। तो आई होप आप सफल हुए होंगे, आपको ये समझाने में समझ में आना चाहिए, क्लियर। भले ही आप ये सब भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है जैसे, ठीक है। चलो तो इसी चीज को आप लिख देते हैं हम सभी सिंपल भाषा में कि A'(B' नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक है, जिसका दोबारा अंतिम प्रतिबिंब A'(B') आंखों पर आभासी सीधा व हमारा बड़ा बनता है, क्लियर। तो ये देखो वस्तु के पीछे ही है इसलिए ये आभासी कहलाएगा, और सीधा है जैसे ये है वैसे ये है, सीधा हो गया, एंड बड़ा है तो बड़ा लिख दिया हमने, क्लियर। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी फिनिश होता है, प्रतिबिंब का बनना यही था, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए शुरू से कि पहले वस्तु अनंत पर था, किरणें आई पहले लेंस पर जो अभिदृश्यक लेंस है उससे टकराकर इसके फोकस तल पर प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। चलो अब सेकेंड लेंस की बारी आई, सेकेंड लेंस ने क्या किया, जो हमारा ये प्रतिबिंब है उसका दोबारा प्रतिबिंब बनाया, ठीक है, दोबारा प्रतिबिंब बनाया पीछे की ओर, क्लियर, जो कि कहां पर था, यहां पर स्टूडेंट्स। वस्तु आभासी प्रतिबिंब था, बड़ा था और सीधा था, क्लियर। और यही हमारे आंखों पर देखो पड़ भी रहा है, आंखों पर यही किरणें पड़ रही है, इसलिए मतलब हमें यही प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। आंखों पर यही किरणें पड़ रही है मतलब कि यही प्रतिबिंब हमें आंखों से दिख रहा है, क्लियर। चलो तो अब हम आते हैं दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालते हैं, उसके बाद अलग अलग स्थिति पर देखेंगे, दो स्थिति है, पहला स्थिति दूसरा स्थिति आगे बताते हैं आपको, पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी आप जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब आइए हम देखते हैं आवर्धन क्षमता, ठीक है, क्योंकि अब प्रतिबिंब बनना सब समझ लिया क्यों,
इसी टॉपिक को तो ख़त्म करने के लिए, आवर्धन क्षमता ही निकालने के लिए। और आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि खगोल सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब को बनने को समझाइए, उसका आवर्धन क्षमता निकाले, अलग अलग स्थितियों पर निकाले। क्वेश्चन आएगा लॉग में 5 से 8 नंबर में, ठीक है। सो आप अच्छे से देख लीजिए आप यहाँ पर इस टॉपिक को। आवर्धन क्षमता देखिए कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये होता है बीटा बटे में अल्फा स्टूडेंट्स, ठीक है, बीटा बटे में अल्फा। बीटा आपका होता है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा हमारा होता है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, और अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा होता है बिंब का दर्शन कोण, बिंब का दर्शन कोण स्टूडेंट्स, ठीक है। बिंब आप सभी जानते हो ना, वस्तु होता है, प्रतिबिंब मतलब कि जो आंखों पे इमेज बना वस्तु का, ठीक है, उनका जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वही होता है बीटा अल्फा। सो सबसे पहले आइए देखते हैं बीटा क्या है स्टूडेंट्स। बीटा इस डायग्राम में देखते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। तो बीटा है हमारा प्रतिबिंब का दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब हमारा यही है ना, A डबल डैश B डबल डैश, यही हमारे आंखों पर प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कितना एंगल बना रहा है, वो होगा बीटा। तो कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये हमारा, देखो आंखों पर कितना एंगल बनाया, ये एंगल बना रहा है, दिखा आपको। आंखें आप चील की रखेंगे तभी आप डेरिवेशन को चुटकियों में उड़ा देंगे। ये एंगल देखो हमारे आंखों पर कितना बना रहा है, वही बीटा होगा। तो ये जो एंगल है इसको क्या नाम दे, बीटा नाम दे, ठीक है। अब आते हैं अल्फा पर। अल्फा आपका है वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने जितना कोण बनाया, एंगल बनाया, वो होगा अल्फा। तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है, यू देखो यू। तो स्टूडेंट्स ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक A to Z चीज़ें। एक डाउट होगा, अगर आपने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ा होगा तो उसमें दोस्तों जो अल्फा हम लेते हैं, कब अल्फा हम लेते हैं, ये अल्फा लेते हैं जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम D दूरी पर रखते हैं अपने आंखों से, तब जो कोण बनता है उसको अल्फा ले रहे थे हम सरल सूक्ष्मदर्शी में और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों? इसका रीज़न है दोस्तों कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। अब इन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से D दूरी पर लेकर आ ही नहीं सकते। D दूरी आप सभी जानते हो ना 25 सेंटीमीटर होता है। अब सूर्य को, चंद्रमा को क्या अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो क्या कोई कोण बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अल्फा होगा ही नहीं इस केस में, इसलिए हम ये वाला अल्फा ले रहे हैं। जो डायग्राम में वस्तु बना रहा है वो हम ले रहे हैं अल्फा। रीजन आप समझ में आया? आपको क्लियर होना चाहिए A to Z चीजें। अब बस क्या करना है हमें, आप सभी जानते हैं, देखो डेरिवेशन अगर आपने कर रखा है ना पिछले सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, तो आपके लिए ये और भी आसान होगा। हम क्या कर रहे थे, आगे हम लिखते थे कि अल्फा बीटा बहुत ही छोटे हैं। आगे हम यही लिखते थे, बहुत ही छोटे हैं। तो हम इस आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं, बीटा की जगह पर tan बीटा लिख देते हैं और अल्फा की जगह पर tan अल्फा लिख देते हैं। ये चीज़ नोट करके, ठीक है। मैथमेटिक्स यही बोलता है कि अगर कोण छोटे हो तो स्टूडेंट्स आप tan अल्फा tan बीटा के रूप में लिख सकते हो उनको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस ये tan बीटा और tan अल्फा निकालना है। क्लियर? सो आइए पहले हम tan अल्फा निकाल लेते हैं और tan बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पर चुपके से साइड में जाना, रफ में जाकर ये tan अल्फा tan बीटा निकाल लेते हैं और रफ में जाकर साइड में हम निकाल लेते हैं tan अल्फा, ठीक है। बारी बारी। सबसे पहले ये tan बीटा क्या होगा, त्रिभुज आपको ढूंढना पड़ेगा। त्रिभुज आप ढूंढिए, उस त्रिभुज में जो आपका लंब है, उस त्रिभुज में बटे में जो आधार है वही आपका tan बीटा होगा। सो बीटा आपका यही कोण है, यही है आपका बीटा। तो इस त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज पहला तो हमें यही त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में लंब क्या है दोस्तों, A डैश B डैश है। क्लियर? ये त्रिभुज आपको दिखा, इस त्रिभुज में लंब क्या है, ये है, ये A डैश B डैश। तो यहाँ पर आप लिखोगे A डैश B डैश। अब इस त्रिभुज में जो आधार है वो क्या है, ये आधार है,
ये आपका आधार है स्टूडेंट्स। कितना है दोस्तों आधार? आधार तो पता नहीं स्टूडेंट्स, मानना पड़ेगा। ये डिस्टेंस क्या माने आप बताइए? ये डिस्टेंस हमारा क्या है? ए डैश बी डैश इसकी इस लेंस से दूरी, ठीक है, इस वस्तु की, ये क्या था? इस लेंस के लिए वस्तु था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वस्तु की इस लेंस से दूरी क्या होगी? यू ई होगी। ये आई लेंस है इसलिए यू ई हम दिखा रहे हैं इसको, ठीक है, क्लियर। तो बटे में हम यू ई लिखेंगे। अब आते हैं tan अल्फा पर। अल्फा हमारा यही कोण है। अब ये अल्फा तो ये अनंत पे रखा वस्तु बना रहा है कोण, ये अल्फा है। तो इसमें आपको त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, ये त्रिभुज आप लोगे ही नहीं भाई। ये क्या अनंत पर रखा है, क्या ही आधार क्या ही लंब, तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा। लेकिन एक अगर आप मैथमेटिक्स की स्टूडेंट से तो आप कहेंगे कि अगर ये अल्फा है तो इसके एकांतर कोण जो आपको दिख रहा है, ये इसके विपरीत में जो कोण बन रहा है ये भी अल्फा ही होगा। मैथ्स का एक नियम होता है एकांतर कोण का, कि ऐसे अगर दोस्तों कोण होते हैं, कैसे दिखाएं आपको, ये देखिए, अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो इधर की ओर जो कोण बन रहा होता है वही उधर का भी कोण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है अल्फा, ये कटा हुआ है ना, देखो दो लाइनें से काटी हुई हैं, तो ये अल्फा है, तो इधर वाला भी इसके पीछे वाला भी वही एंगल होगा। मैथ्स में ये होता है, ठीक है। सो हम इस त्रिभुज को देखते हैं। इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है? ये त्रिभुज एक दिख रहा है। इस त्रिभुज में लंब क्या दिख रहा है हमें? ए डैश बी डैश। तो हम लंब लिख देंगे ए डैश बी डैश। बटे में आधार क्या है? आधार ये है, ये आधार है। कितना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आधार देखिए, बताइए कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक एफ ओ लिखा हुआ है। ये क्या है भाई? ये फोकस है ना, एफ। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? फोकस है। इस लेंस का फोकस दूरी है स्टूडेंट्स, तो एफ ओ लिख दिया हमने, ठीक है। सो tan अल्फा tan बीटा आ गया। यहाँ पर आप पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। tan बीटा है ए डैश बी डैश बटे में क्या है? यू ई है स्टूडेंट्स, ठीक है, tan बीटा, और बटे में tan अल्फा कितना है? ए डैश बी डैश बटे में एफ ओ है आपका, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये कट गया स्टूडेंट्स, दोनों सेम ही है, और ये एफ ओ आपका ऊपर आ जाएगा और यू ई आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बटे के भी बटा में एफ ओ है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और यू ई नीचे हो जाएगा। सो ये आपका आ गया आवर्तन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी का, ठीक है। ये जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला। अब अलग अलग स्थिति पर अलग अलग आवर्धन क्षमता होगा। जैसे पहला स्थिति अगर आप देखोगे, पहला स्थिति है जब इस प्रतिबिंब को हम d दूरी पर रखें तब आवर्धन क्षमता अलग होगा। जब इस प्रतिबिंब को आप अनंत पर रखोगे तब आवर्धन क्षमता अलग होगा। जब इस प्रतिबिंब को आप 50 सेंटीमीटर रखोगे तब आवर्धन क्षमता अलग होगा। लेकिन इसी फॉर्मूले से आएगा, ये जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है। सो आइए, दो स्थिति बनती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एग्जामों में लिखना है आपको। पहला स्थिति आइए और दूसरा स्थिति आगे हम देखते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से, जहां भी डाउट हो इस बार एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आइए स्थितियों पर। आइए, सबसे पहला स्थिति क्या है? जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है सबसे पहला स्थिति। ये जो प्रतिबिंब है वह कितनी दूरी पर बनना चाहिए स्टूडेंट्स? d दूरी पर, तब का स्थिति, ठीक है। तो आइए इसी लेंस को फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, ये वो वाला लेंस, क्योंकि ये प्रतिबिंब उसी लेंस से बन रहा है, उसी लेंस ने ही बनाया ये प्रतिबिंब, इसलिए इसी लेंस को फोकस करेंगे, ठीक है। आइए, उस लेंस से वस्तु की दूरी बताइए कितना है? UE है, और इधर की ओर डिस्टेंस को आप सभी जानते हो नेगेटिव लेते हैं और उधर की ओर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो UE आपका इधर है तो माइनस का UE लोगे इसको। उसके बाद ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दोस्तों? D है, और इधर की ओर है D तो माइनस का लिखोगे। फोकस कितना है? फोकस आपका है उस वाले लेंस का FE, तो FE लिखोगे,
ठीक है, चलिए अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। A to Z हम आपको समझा रहे हैं, क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, तो आप ईमानदारी से बताइए कमेंट में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए, लेंस का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको आप लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो 1/f मतलब कि 1/fe इक्वल टू 1/v मतलब कि v आपका क्या है, माइनस का d लिखोगे, फिर माइनस का 1/u, u कितना है, माइनस का u ही है तो माइनस का u लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस चीज़ को आप इधर की ओर शिफ्ट कर देंगे, इधर माइनस में है 1/d, माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 1/fe प्लस का 1/d हो जाएगा, और उधर की ओर देखो माइनस माइनस प्लस का 1/u ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा जब आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ दोनों साइड में आप FO से गुणा करोगे, दोनों साइड में आप FO से गुणा करने वाले हैं। अब देखिएगा दोनों साइड में जब आप FO का गुणा करेंगे तब देखिए इधर की ओर FO मल्टीप्लाई होगा, इस साइड FO मल्टीप्लाई होगा, तो FO मल्टीप्लाई हुआ इस साइड, और दूसरी साइड हमारा क्या है 1/u है, इधर भी FO मल्टीप्लाई होगा, तो FO बटे में u ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया दोस्तों आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। दूसरे पहले स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। FO बटे में u पहले स्थिति में जो होता है वह ये होता है, ठीक है। ये FO बटे में u क्या है दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता है। FO बटे में u आपका क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता है, और पहली स्थिति में ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपका होगा आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब d दूरी पर होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला स्थिति। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड स्थिति पर, जब प्रतिबिंब क्या हो, d दूरी पर नहीं बल्कि अनंत दूरी पर हो, अनंत पर होगा, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, वो भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। बस कॉपी पेन लेकर बने रहे हमारे साथ, ठीक है। और इसको आप सभी लिख ले, अब हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए इरेज कर दें, आइए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, जो d है ना उसकी जगह पर आप इन्फिनिटी लिखोगे बस, और कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हो कि इतना ज़्यादा नहीं, कॉपी पेस्ट बस करना है और थोड़ा माइंड लगाना है, बस हर जगह जो हम कर रहे थे d की जगह पर हर जगह इन्फिनिटी आप लिखोगे, जो यहाँ d था इसकी जगह पर आप इन्फिनिटी लिख दो, क्योंकि अब प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत दूरी पर है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फिर आप सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। 1/fe इक्वल टू 1/ माइनस का इन्फिनिटिव, ठीक है, v की जगह पर, और माइनस का u की जगह पर हम लिखेंगे माइनस का ue। फिर देखिए 1/fe, ये देखो अनंत है, एक के बटे में अनंत है, एक के नीचे में दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो आप सोच सकते हो, तो इसको हम 0 लिख देते हैं, 1/infinity को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बताओ एक को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वही लगभग 0 के ही बराबर आएगा, ठीक है। इसको 0 लिख दीजिए, तो ये तो 0 हो गया आपका, ये बचा माइनस माइनस प्लस का 1/u। अब क्या करना है, बस दोनों तरफ FO से गुणा करिए, ठीक है। तब क्या होने वाला है, तब एक है हमारा इस साइड जब मल्टीप्लाई होगा FO का, तो FO बटे में FE आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर FO से मल्टीप्लाई करेंगे तो FO बटे में U ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये है आपका दूसरे स्थिति के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, ये भी आपका हो गया फिनिश स्टूडेंट्स, ठीक है। यही तो है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, और ये दूसरी स्थिति के लिए, सेकेंड स्थिति के लिए किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आ गया हमारा, खत्म स्टूडेंट्स। तो सब कुछ आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने शुरू में क्या देखा, खगोलीय दूरदर्शी क्या है वो समझा, उसको फील किया हमने कि कैसे लेंस लगे होते हैं दोस्तों, दूरदर्शी कैसा होता है, क्या क्या यूज है उसका। उसके बाद हमने देखा कि वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, 2 स्टेप हमने बताया, वही आपको लिखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद हमने आवर्धन क्षमता निकाला,
आवर्धन क्षमता क्या आया दोस्तों? आवर्धन क्षमता का जर्नल फॉर्मूला क्या आया था? जर्नल फॉर्मूला हमारा आया था FO बटे में UE, ये आया था जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। और इसी को पहले स्थिति के लिए जब हमने निकाला था तो फॉर्मूला हमारा बना था FO ब्रैकेट में 1/FV प्लस का 1/D, पहले स्थिति में आया था हमारा। और दूसरी स्थिति में ये हमारा आया। क्लियर, खत्म। यही हमारा करना था इस टॉपिक में। आप चाहो तो और भी स्थिति ले सकते हो, आप ले सकते हो। जब प्रतिबिंब आपका 50 सेंटीमीटर बने, जब आपका प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर बने, स्थिति आप कुछ भी लो, कि जितना आपको स्थिति लेना लो, आप डेरिवेशन करो, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण स्थिति थी हमने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट आप जरूर करें, हमें जरूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना जो मेहनत होता है आपसे कमेंट से पता चलता है कि सफल हुए कि नहीं, और लाइक से पता चलता है, तो लाइक भी जरूर करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को भी पढ़ लीजिएगा, तीनों में से कोई एक एग्जाम में फंसना तय है, ठीक है। और आपके लिए क्या इजी करते हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे पार्ट 2 के। लोग कंफ्यूज रहते हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ें, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इजीली कवर्ड मिलेंगे वीडियो बाय वीडियो उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। जाकर उसका फ़ायदा उठा लें एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। सो चलिए आपसे मिलते हैं अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।